अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम रहीम न्यूज़ चैनल से आपके लिए आपकी खिदमत में एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आया हूँ। मैं पिछले साल 2019 में मैंने आई टुक ओवर द चार्ज ऑफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मुल्तान। सो उस दौरान टीडीपी प्रोजेक्ट को ना बड़ा हाईलाइट कर रहे थे, बड़ा ये इसको प्रोग्रेस में था। कभी कहते थे कि नहीं होना, कभी कहते होना है, कभी नहीं होना। खैर है नहीं हो, हमने इस पर बड़ा इन टाइम होमवर्क शुरू किया। बजट भी नहीं आया, लेकिन हमने इसका काम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल शुरू कर दिया। और अप्रैल तक जितना बजट आया था, एटलीस्ट मैंने तो अपना वो टारगेट 60% अचीव कर लिए थे, बल्कि 70% अचीव कर लिए थे। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, कितने पैसे सरेंडर हुए, कितने पैसे काम हुए, वो उसका अगला प्रोग्राम करूँगा। एनीवे, अब मैं फील्ड फार्मेशन के साथ इन टच हूँ और मैं वो अपने जो मैंने रकबे लगवाए थे लिया में, राजनपुर में, मुल्तान, लाल स्वानरा और चिचावतनी, साहिवाल, तो उनकी मैं फीडबैक लेता रहता हूँ। आज मैं 3 डिवीज़न आपके साथ चिचावतनी, राजनपुर और मुल्तान डिवीज़न के कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें जो हमने इन टाइम काम करवाए और उसके रिज़ल्ट्स मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे बैक साइड पे देखें तो मैं आपको ये चिचावतनी का फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये हमने थोड़ा सा लेट रकबा लगाया था, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन और इसकी सारा कुछ इन टाइम। और ये ईस्ट रेंज का सॉरी ये राजनपुर का एरिया है, राजनपुर का एरिया। और ये राजनपुर के वहाँ पे नवीद SDFO थे और उन्होंने, ये बड़ा रिमोट एरिया था, इतनी कि मुझे पहुँचते भी बड़ा टाइम लगा। और ये वहाँ पे ट्यूबवेल फ्रस्ट्री पे, ट्यूबवेल पे पानी इरिगेशन मोड पे ये रकबा लगा। अब यू इमेजिन, यू सी द क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड यू सी द क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स के ये 6 महीने में पौधे 10-10 फुट से ऊपर, और शीशम की क्रॉप। एंड पूरे पंजाब में मैं बड़ा हैरान हूँ कि हथियार फेंक दिए हुए हैं। छांगा मांगा में भी हथियार फेंक दिए गए, डफर में भी हथियार फेंक दिए, और ये शीशम नहीं उग सकती, शीशम नहीं उग सकती। तो सी द रिजल्ट ऑफ द शीशम। और इसके ओल्ड एरिया भी मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि किस अच्छे तरीके से, हालांकि अभी ये नहर का पानी नहीं है, ये ट्यूबवेल फ्रस्ट्री कह लें उस पर है, लेकिन आप उसकी क्वालिटी देखें, आप उसकी ग्रोथ देखें। तो यहाँ पे मैं स्टाफ को बल्कि अप्रिशिएट करके आया था। जब मैं छोड़ के आया था उस वक्त वो 6-6 इंच की पौधे हो गए हुए थे, 7 इंच के, लेकिन अब इसका रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और ये वहाँ पे तकरीबन कोई 2000 एकड़ हमने लगाया था जो रकबा, वो भी जिसमें मैं 1200-1300 एकड़ तो शीशम ही लगाई है। तो अब देख के दिल खुश होता है कि राजनपुर में शीशम की क्रॉप सक्सेसफुल है। और अब मैं इसको फिर मैं यहाँ पे करूँगा कि इसको प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट, मुझे पता है 3 साल बाद इसकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जानी है, इसको पैसे देना बंद हो जाएंगे और फिर इसको ना अल्लाह पे छोड़ देंगे या अल्लाह इसको कर दे। तो बारिशें तो वैसे ही काम नहीं होती। तो मैं वैसे यही काम है बाला से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे रकबे मार्क करें। यहाँ पे जानी चाहिए GIS लैब की टीम जाए जो इसके एरियल फ़ोटोग्राफ प्रिजर्व करें और इसको फिल्म बना के रखें, और 3 साल बाद रिज़ल्ट्स देखें इसके कि क्या रिज़ल्ट्स निकलते हैं। और इसके बाद इसका अगले साल यह आ रहा है, तो अगले साल मई जून में इसकी थोड़ी सी 1/3 क्लीनिंग प्रूनिंग हो जाए, रीओपनिंग हो जाए। और ये अभी देखें नीचे ग्रास आ रही है, वो आग का सोर्स बनना है, तो इसको नालियाँ साफ़ हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें हम जब तक अगला दौड़ पिछला छोड़। लास्ट वीक 15 दिन पहले मेरी सेक्रेटरी साहब से बिलमुशाफा मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर नए काम तो शुरू हो गए, अब आपने नए कामों में नहीं जाना, आपने पुराने कामों में जाना है और पुराने काम चेक करने। जब आप पुराने काम देखेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। और इस दफ़ा मुल्तान में इन लोगों ने बहुत मेहनत की। अब दूसरी तरफ आ जाए, ये चिचावतनी प्लांटेशन है जो इस वक्त
आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। और ये मुझे यहाँ पे थे साबर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और डीएफओ थे बलोच साहब, फयाज बलोच साहब, और कंजर्वेटर सदीक डोगर साहब। सो दे डिड हार्ड वर्क डे एंड नाइट, जब भी जाना काम हो रहा होना। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा काम यहाँ पे किया कि उन्होंने यहाँ पे इरिगेशन की सिस्टम को बहुत इम्प्रूव किया। अब ये जो रकबे थे ये भी मार्च अप्रैल में लगे थे। अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहूँगा कि फोर्थ क्वार्टर के पैसे इनको नहीं दिए गए, वो एक ही जोन को मिले। दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम बजट। और यही हमारे महकमे का सबसे बड़ा कि जिसकी लाठी उसकी बहन, जो मर्जी ले जाए, कोई यूनिफॉर्मली कोई बजट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। जो बस इसमें मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इन लोगों ने इन 4 महीनों में आप देखें क्रॉप को मेंटेन किया, पानी दिया, लेबर इनके पीछे पीछे थी, ईद पे मारने पे आई थी। अब ये आगे रोड साइड प्लांटेशन, कबीर वाला प्लांटेशन, अगर आप लेफ़्ट साइड देखें तो हमने उस वक्त इन टाइम सिरस लगाया था फरवरी में। अब ये 12-12 फुट का सिरस हो गया हुआ है। और नीचे ये कलमें लगाई थी शीशम की और उसकी, तो वो आप देखें। आप अगर सदनाई लिंक मुल्तान ये सारा एरिया आप अगर वाच करें तो वो नहरें जो बिल्कुल नेकड पड़ी थी और कोई वहाँ पे एक्टिविटी नहीं थी, अब जाके देखें ग्रीनरी की इंतहा वहाँ पे। मैं फिर सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी इसी वक्त आप इनकी मूवी, इनके ड्रोन से मूवी बना के अपने उस पर सेव करें डेटे में, और फिर और आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि यहाँ पे ये रिवाज है कि लगा के कोई जाता है, बाद में आने वाला इसको फेल कर देता है और ये किसने लगाया था उसको रिकवरी डाल दें। सो यहाँ पे रेंज अफसर था अपना तजम्मल खान साहब थे। यकीन करें इस बंदे ने अपने प्लांटिंग स्टॉक को पहले ही तैयार किया हुआ था और अपने प्लांट संभाल के रखे हुए थे बड़े बड़े, और ये कलमे और ये सिरस। उसको वो मुझे मेरे पास सिर्फ आके उसने कहा सर पैसों की जिम्मेदारी आप लें, मैं काम शुरू करा लूँगा। मैंने कहा यार फॉरगेट, यू डू वर्क। और ही स्टार्टेड वर्क इन अक्टूबर एंड ही सक्सीडेड टू कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम। और उसके बाद मैं तो फिर ट्रांसफ़र हो गया, उसका फ़ोन आना मुझे, सर वो पैसे नहीं अभी तक मिल रहे, लोग मेरे पीछे पीछे पड़े। मैंने कहा कोई बात नहीं तजम्मल, कोई प्लाट बेच दो, कुछ कर दो, लेकिन पौधों को फेल नहीं होने देना। एंड ही डिड सेम। उसने उधार पकड़ा, जहाँ से पकड़ा उसने अपने पौधों को पानी दिया। और ये रिसेंटली आप देखें, और ये वर्थ टू सी है कि वहाँ पे जाके इस क्रॉप को उन्होंने कामयाब किया। और साथ अगर साइड पे देखें, तीसरी जो है वो चीचावतनी की आप रिपोर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने सफ़ेदा लगाया और सफ़ेदे को कामयाब किया और इन टाइम, और इसके भी बजट नहीं मिला था। इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मेहनत की, काफ़ी यहाँ पे अब देखें उन्होंने रीओपनिंग की हुई है और ट्रेंचेस पे, अच्छा फिर खाले पे भी उन्होंने पौधे डिफरेंट स्पीशीज़ के पौधे लगाए। सो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जब बंदा बजट इन टाइम मिल जाए, डिसीजन इन टाइम हो जाए, एंड इट्स डिपेंड अपॉन द कमांडर ऑफ द एरिया, पर्टिकुलरली डीएफओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही कैन प्ले प्रॉपर रोल। अगर डीएफओ इंटेलिजेंट है, शार्प है, कॉन्फिडेंट है, तो वो रिस्क लेता है और फिर वो कहता है ठीक है देखी जाएगी, पैसे आ जाएंगे, मैं काम वक्त पे शुरू कराता हूँ। और यकीन करें उस पर अल्लाह ताला भी मदद करता है। अब ये देखें, आप चीचावतनी की नर्सरी देखें, पूरे पंजाब में अगर नर्सरी इस तरह की अगर नज़र आ जाए तो होगी। कई ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने नर्सरियाँ रेज़ की हैं इस किस्म की, लेकिन मैंने नहीं देखी। और इस वक्त देखें, ये मई जून में, ये इसका अप्रैल में अर्थवर्क हो गया था और मई जून में इसकी सोइंग हो गई थी, और अब कल में तैयार है। अब ये सिरस की प्लांटेशन देख ले, साथ उनके बिल्कुल अपोजिट कंपार्टमेंट में इसकी सिरस के पूरा जंगल एक लगा दिया। ट्रिपल स्टोरी फॉरेस्ट बन गया, डबल स्टोरी पहले भी फॉरेस्ट था वहाँ पे, तो उन्होंने एरिया साफ़ करके वहाँ पे ये एंटायर प्लांट्स लगाए। और ये अच्छा, ये यहाँ पे मिक्स क्रॉप आपको नज़र आएगी। या शीशम के अलावा भी दूसरी स्पीशीज़ है यहाँ पे, उन्होंने
सुहांजना लगाया, सिरस लगाया और डिफरेंट स्पीशीज़ लगा के इसको एरिया को बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं इसके हक में नहीं हूँ, कंपार्टमेंट एक ही स्पीशीज़ का होना चाहिए क्योंकि हर एक की अपनी अपनी ट्रीटमेंट होती है। ये अनफॉर्चुनेटली मम्मी डैडी फ्रस्टर्स ने ये नया रोल निकाल दिया है कि जी मिक्स क्रॉप लगाओ। भी आप कैसे बता सकते हैं कि मैं मिसाल के तौर पे कि एक बंदा वो और कल्चर का और एक बंदा और कल्चर का और उनको आप इकट्ठे एक कमरे में बंद करके रखें तो क्या उनको ट्रीटमेंट भी वो ना मिले। सो ठीक है, वक्त की ज़रूरत है। मैं हर एक की अपनी राय है, ये मेरी राय है कि अगर शीशम अच्छी उग सकती है, यूकलिप्टस अच्छा उग सकता है, तो व्हाई नॉट दीज स्पीशीज शुड बी प्लांटेड इंडिपेंडेंटली फुल्ली इन द कंपार्टमेंट। आप अब उसकी मैनेजमेंट को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ का वर्किंग प्लान चिचावतनी का बना पड़ा है, बट वी आर इग्नोरिंग इट। बस जो भी जिस तरह भी है वो लगाई जा रहे हैं भाई भी वर्किंग प्लान। एक चीज़ मैं बता दूं, एक वक्त आएगा जब ये TDPT ख़त्म होगा और आपको कई सेटबैक मिलेंगे कि जहाँ पे पानी 200 एकड़ का था और पानी आपने प्लांटेशन 2,000 एकड़ लगा दी, तो वो डिज़ास्टर होगा। और उस वक्त एवरीबॉडी विल बी अकाउंटेबल कि भी वर्किंग प्लान को फॉलो क्यों नहीं किया गया। अभी तो वर्किंग प्लान को नहीं करके अभी तो बड़ी तनकीद होती है, बंद कर दें वर्किंग प्लान, इसको ज़रूरत नहीं है वर्किंग प्लान की। तो ये वर्किंग हर काम फ़ौज में भी चले जाए, हर काम प्लान के मुताबिक होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट फॉलोइंग दी वर्किंग प्लान। अब ये देखें यूकलिप्टस की क्रॉप और ये रीओपनिंग ऑफ ट्रेंचेस और खाला, और अभी इनको पैसे नहीं मिले फोर्थ क्वार्टर के, एंड दे आर डूइंग वर्क ऑन सेल्फ हेल्प बेसिस पे। और इन्होंने कामयाब, ये शीशम के साथ उन्होंने मुख्तलिफ चिचावतनी ने यहाँ पे काम किया और काफ़ी इसको कह लें कि कामयाब बनाया। मैं आई सल्यूट माई टीम फॉर सदरन जोन, जिस पे सरफरिस्त सदीक डोगर साहब हैं, फ़याज़ बलोच साहब हैं, वो जो साहिवाल के DFO मलक साहब हैं, उसके बाद तारिक हैं, और उधर चले जाएं वहाँ पे नवीद और उधर असद लड़का, असद को ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया खाम खा। ये इस बंदे ने काम किया और उसको खाम खा आपने जो डिस्टर्ब किया। लेकिन आई एम थैंकफुल टू सेक्रेटरी के ही पुट इन अ वेरी गुड पोजीशन, एंड वो वहाँ पे अब राजनपुर में इसको कंटिन्यू कर रहा है और नए कामों को बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहा हूँ। इसी तरह मार अजीम, वो अजीम साहब थे जो रहीम यार खान, उनके काम भी इसी तरह ही हैं। मासवाए लाल सुहानरा के DFO जो बड़े गलत वक्त पे ट्रांसफ़र हुए, आजाद तबस्सुम साहब, और उसके बाद जो उनके प्रेडिसेसर्स आए, इट वाज अ पोलिटिकल पोस्टिंग और डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स प्ले किया गया और ऐसे बंदे को वहाँ पे लगा दिया गया जिसने हर काम रोक दिया, हर काम को उसने डिस्टर्ब किया। VIP हाट था वो बंद कर दिया उसने, उसके पैसे लैप्स कर दिए, और यहाँ पे 40% बजट वहाँ पे सरेंडर हुआ। मैं सईद तबस्सुम साहब इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स, और अब वो चीफ बनने वाले भी हैं। बट आई एम सॉरी तबस्सुम साहब कि मैं इस बात पे आपके साथ काफ़ी खफा हूँ कि आपने मेरे जाने के बाद मेरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश किया। यू सरेंडर्ड द बजट, एंड जब हमने सर्विस शुरू की थी तो हमारा किसी हेड में कोई पैसे हम सरेंडर करते थे, लैप्स करते थे या काम नहीं करा सकते थे तो चार्जशीट होती थी और द पर्सन टेकन टू द टास्क। बट अनफॉर्चुनेटली अब कोई नहीं पूछने वाला कि जी बजट क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये क्यों सरेंडर हुआ, क्यों नहीं खर्च हुआ। जब आपने बजट मिला है देन यू शुड हैव यूटिलाइज इट। सो मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि वर्किंग प्लान को आप देखें, वर्किंग प्लान के मुताबिक करें, अभी भी वक्त है। ये मैं अभी बता दूं, वो एरिया मैं नेक्स्ट टाइम आपको उसकी वीडियो, आपको उसकी डिटेल दूंगा। वो एरिया जो वर्किंग प्लान की इन वायोलेशन लगे और जब वो फेल होंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस पे आएगी। ये 3 साल बाद ये वीडियो इसलिए ऑन रिकॉर्ड पड़ी होगी इस पे यूट्यूब पे। Then at that time you people realize that what is working plan। आखिर में मैं इजाज़त दूंगा, मैं सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली विजिट दीज ओल्ड एरिया
और उनकी मेंटेनेंस को देखें। नए काम को इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर आ गया और हमने एक प्रीशियस बारिशों वाला सीज़न अपने वेस्ट कर दिया, ज़ाया कर दिया। और वो डीएफओ जो इनिशिएटिव था जिनमें, उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने कुछ काम कर लिया होगा। जैसे वहाँ पे पिछले साल जुनेद थे चुकवाल में, उसको बजट मिला भी नहीं, लेकिन उसने 600 एकड़ की ड्राई फॉरेस्टेशन कर दी और अब जाके उसके काम देखने वाले हैं कि वो पूरा जंगल बन गया हुआ है। सो मेरी सारे कोलीग्स से सबसे रिक्वेस्ट है कि इनिशिएटिव लें, आप काम करें। जो बंदा काम करता है वो इंक्वायरी में भुगता है, वो फेस भी करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, फिर उसको कोई ना कोई सबब बनता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। एट द एंड मैं फिर आई अप्रिशिएट 3DFO जिनकी मैंने मूवी दिखाई, इनके सारे काम इसी तरह के हैं और नेक्स्ट टाइम आपको दूसरे डिवीज़न के काम भी आपको मैं इसी तरह वीडियो बना के दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।